कृष्णपुर नाम के एक गांव में रुक्मिणी नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो गांव के आखिरी छोर पर अपना एक झोपड़ी बनाकर अपनी पोती मीरा के साथ रहा करती थी। मीरा की माँ का बचपन में ही देहांत होने के कारण उसके पिता ने मीरा को अपने माँ के पास छोड़ा और दूसरा विवाह कर लिया। तब से मीरा दादी के पास रहने लगी। बचपन से ही मीरा को दादी के पास रहने की आदत हो चुकी थी। दादी भी अपनी तरफ से मीरा को माँ बाप का प्यार देने की कोशिश किया करती। मीरा भी अपनी दादी को बहुत प्यार किया करती थी। उनके घर पर एक कृष्ण की मूर्ति थी। रुक्मिणी हमेशा कृष्ण जी के सामने बैठकर अपने सुख और दुख को बताया करती, मानो जैसे कृष्ण जी उसकी बातें सुन रहे हो। रुक्मिणी की भक्ति कृष्ण जी पर इतनी असीम थी। मीरा जब से दादी के पास रहने आई थी तभी से वो अपनी दादी को कृष्ण जी से इस तरह बात करते हुए देखा करती थी। एक दिन मीरा अपनी दादी के पास जाकर कहती है, दादी माँ, मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने देखा है अब छोटी सी छोटी खुशी हो या बड़ा से बड़ा दुख आप इस मूर्ति को सुनाते हो। क्या इस मूर्ति में कोई है दादी माँ? क्या इसमें से कोई आपकी बातें सुनता है? आप इन्हें क्यों बताती हो दादी माँ? बोलो ना। उसके मासूम सवालों पर दादी ने कहा, बेटा मीरा, तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे माँ पिताजी शहर चले गए। मैं अकेली हो गई थी बेटा। मुझे कोई दुख आता या कोई खुशी मिलती तो बांटने के लिए कोई नहीं था। तब मैं अपनी सारी बातें अपने इष्ट देव कान्हा से ही बताया करती थी, चाहे खुशी हो या दुख। अब मुझे आदत सी हो गई है कान्हा को हर बात बताने की। मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मेरी सारी बातें सुन रहे हैं, इसीलिए उन्हीं को बताती हूँ और अपना मन हल्का कर लेती हूँ। ऐसे रुक्मिणी ने मीरा को समझाया। दादी माँ, क्या कान्हा आपकी सारी बातें सुनते हैं? तो क्या आप उनसे ये पूछेंगी कि उन्होंने मेरे माता पिता को मुझसे अलग क्यों किया? कम से कम मुझे होश में भी ना आने दिया, इससे पहले ही मेरे माता पिता दूर चले गए। ऐसा कहकर मीरा रोने लगी। रुक्मिणी को समझ नहीं आया कि मीरा को कैसे समझाया जाए। उसने ये सोच लिया था कि उसका दुख दूर करेंगे। बेटा मीरा, भगवान अच्छे से जानते हैं कि किसको कब क्या मिलेगा। अगर उसने किसी से कुछ छीना है तो उसका मतलब उसे उससे भी कुछ ज्यादा मिलने वाला होगा। भगवान की नजर में सभी भक्त एक समान हैं। उस दिन से मीरा ने भी कान्हा से हर बात बतानी शुरू की। कोई भी छोटी से छोटी बात होती तो उसकी आदत हो गई थी कान्हा को बताने की। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन उस गांव में तेज बारिशें शुरू हो गई। बारिश की तेजी इतनी ज्यादा थी कि रुक्मिणी का घर गांव के अंतिम छोर में नदी के किनारे होने के कारण पानी से भर गया था। घर में पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मीरा ने अपने बचपन से अब तक कभी भी इतना पानी नहीं देखा था। तेज बिजली का कड़कना, आंधी और तूफान की तरह तेज हवाएं चलना, ये सब मीरा के लिए नया था। उसकी आंख में डर को भांपकर दादी ने कहा, बेटा मीरा, घबराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। हमारे भगवान हमें देख रहे हैं, वो कुछ नहीं होने देंगे। उस पर मीरा ने कहा, नहीं दादी माँ, मेरा भाग्य ही ऐसा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ बदकिस्मती मेरे साथ ही चलती है। लाड़ दुलारों से पालने वाली माँ मेरे जन्मते ही चल बसी। मुझे अच्छी बुरी बातें बताकर मेरी जिम्मेदारी उठाने वाले पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। आपकी इतनी उम्र के बाद भी जहाँ आपकी देखभाल करने के लिए किसी को होना चाहिए, आप ही मेरी देखभाल कर रही है। चलो जैसे तैसे रह भी लूं, ऐसे सोचा तो आज इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। इस बाढ़ की वजह से आपका पूरा घर खराब हो गया। आपने कितनी मेहनत से अनाज जुटा कर रखा था, पैसे जमा करके रखे थे, सब कुछ इस पानी में डूब गया। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है दादी माँ। ऐसा कहकर वो बहुत रोने लगी। बेटा मीरा, तुम जैसी प्यारी लड़की को ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। तुम्हारा भला हृदय है, तुम्हारे साथ भला ही होगा, विश्वास रखो। ऐसे समझाकर रुक्मिणी घर के भीतर गई और कान्हा की मूर्ति को उठाकर उसी पानी में चलते चलते दोनों बाहर निकल गए। मीरा भी उनके पीछे पीछे चल रही थी।
तब दादी ने कान्हा की मूर्ति दिखाते हुए मीरा से कहा, बेटा मीरा, तुम चिंता मत करो, चाहे जो भी हो भगवान हमारे साथ ही रहेंगे। हमारा घर और सब कुछ अगर इस पानी में बह भी जाए तो भी कोई परवाह नहीं। ऐसा कहकर रुक्मिणी ने उस मूर्ति को अपने सर पर रखा और उस पानी में यूं ही चलती रही। कुछ दूर तक चलने के बाद पानी का प्रवाह ज्यादा तेज हो गया। पानी का बढ़ता बहाव देखकर रुक्मिणी ने तुरंत मीरा को एक लकड़ी की डाल पर बिठा दिया और यूं ही उसे तैराते हुए आगे बढ़ने लगी। यूं ही तैरते तैरते बहुत देर के बाद वो एक गांव पहुंचे। उसी दिन कृष्णाष्टमी का पर्व भी था। गांव वाले रुक्मिणी और मीरा को आते देखते हैं। अपने सर पर कान्हा की मूर्ति लिए आ रही रुक्मिणी को देख गांव वाले उसकी ओर बढ़े। पहले से ही तेज बारिश जो बाढ़ में बदल गई थी, जिसमें गांव के गांव और लोग सारे बहने लगे थे। ऐसे विकृत परिस्थिति में जब गांव वालों ने उस मूर्ति को देखा तो जैसे उनके मन में आस जगी और वो उस तरफ दौड़े। गांव वालों की ऐसी दयनीय परिस्थिति को जानकर मीरा ने कान्हा से कहा, हे प्रभु कान्हा, इस बारिश और बाढ़ की वजह से किसी की भी परिस्थिति इस गांव में ठीक नहीं है। हम सबकी सहायता आप ही कर सकते हो कान्हा। आपको ही कुछ करना होगा, बचाना होगा हमें। ऐसे रोते हुए उसने विनती की। तुरंत बारिश थम गई और पानी का स्तर भी धीरे धीरे कम होने लगा। यूं धीरे धीरे पूरी तरह से बारिश थमकर गांव की परिस्थिति ठीक हो जाती है। गांव के सभी लोग उस मूर्ति को महिमा वाली मूर्ति मानकर उसके लिए एक मंदिर बना देते हैं और वहीं पर हर रोज उनकी पूजा करने लगते हैं। गांव वाले अपना हर सुख दुख आकर उस मंदिर में कान्हा को बताया करते। रुक्मिणी उस मंदिर की देखभाल करते हुए मीरा को पढ़ा लिखा कर वहीं पर खुशी से रहने लगी थी। रामपुर नाम के एक गांव में कमला और विमला नाम की बहनें रहा करती थी। उनकी माँ का नाम था रानी। वो अकेली रहा करती थी। उसे मिली हुई जमीन पर वो खेती किया करती और उसी में अपने बेटियों को पाला करती थी। पर उसकी जमीन गांव के समीप वाले नदी के पास थी। नदी में थोड़ा भी उफान आता तो इसकी खेती में आकर उसे बर्बाद कर देता। कई बार ऐसा होने के कारण उन्हें बहुत नुकसान हो चुका था, जिस कारण उनके कर्ज भी बढ़ रहे थे। ऐसे ही बहुत दिन गुजरने के बाद कर्जदार उनके घर पर आया। रानी, क्या हुआ? कितने दिन हो गए तुम्हें पैसे देकर? जब लेने आई थी तो कहा था सिर्फ 2 महीने में लौटा दूंगी। तुम्हें पैसे लेकर पूरे 10 महीने हो गए। अब पैसे दोगी भी या तुम्हारा सामान बाहर निकालूं? ऐसा मत कहिए भाई साहब। अगर तुम सामान बाहर निकाल दोगे तो हम भला कहाँ रहेंगे? हमारे पास ये घर ही तो एक सहारा है। इसे भी आप ले लोगे तो भला कैसे होगा? आप तो जानते ही हो ना, मैं कितनी मेहनत से बीज बोकर फसल उगाती हूँ, पर ठीक फसल काटने के समय ही नदी के उफान से सारा खेत बर्बाद हो जाता है। इस बार जैसे ही फसल उगेगी मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। बस आखिरी मौका दे दीजिए। ऐसे विनती करने लगी। उस पर उस कर्जदार ने कहा, तुम्हारे खेत की बर्बादी हुई है तो मुझे इससे क्या लेना देना? तुमने पैसे लौटाने की बात की थी, मुझे इसी से मतलब है। ऐसी बेतुके बहाने बनाकर मुझे फंसाने की जरूरत नहीं है, समझी? वैसे भी अकेली औरत हो ये सोचकर मैंने तुम्हारी मदद की थी। इस बार तुम्हारी फसल उगे या ना उगे मुझे कोई मतलब नहीं। अगले 2 महीने में पूरे ब्याज के साथ मेरे असल मुझे वापस कर देना, वरना तुम्हारे घर के साथ साथ तुम्हारी जमीन भी हड़प लूंगा। यूं उस पर चिल्लाकर वो वहां से वापस चले गया। ये सब कुछ होते हुए अंदर से दोनों बेटियां देख रही थी और अपने माँ के पास जाकर बड़ी बेटी कमला ने कहा, माँ, तुम हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए लोगों से ब्याज पर पैसे लेकर उन्हें लौटा नहीं पाई, इसलिए कितनी बातें सुन रही हो ना। वे सब तुम्हें कितना कुछ सुनाकर जा रहे हैं माँ, पर हमारे लिए तुम सब बर्दाश्त कर रही हो। हर बार इतनी मेहनत कर जब खेती के फसल उगने लगते हैं तभी नदी के पानी से सब बर्बाद हो जाता है। कम से कम इस बार तो हमारी फसल अच्छे से उगे माँ, बर्बाद ना हो। ये कहकर वो रोने लगी। उसने फिर माँ से कहा, माँ, आप अकेली इतनी मेहनत करती हो फिर भी उसका कोई फल नहीं मिल रहा ना। हमें जितना कर्ज लौटाना है मुझे लगता है मुझे भी आपके साथ काम करना चाहिए माँ।
तब हम दोनों की कमाई से हम कर्ज मिटा सकते हैं माँ। तब रानी ने कहा, मेरे जिंदा रहते तुम क्यों काम करोगी? वैसे भी तुम बहुत छोटी हो। खेलने कूदने की उम्र में काम करने की बात क्यों कर रही हो? माँ आप चिंता मत करो माँ, मैं सिर्फ तब तक ही काम करूंगी जब तक हमारे कर्ज न मिट जाए। एक बार सारा कर्ज मिट जाए तो मैं बाकी बच्चों के साथ खेलने लगूंगी माँ। इतनी छोटी उम्र में कितनी बड़ी बात कह दी बेटा तुमने। ठीक है, जब तक कर्ज न मिट जाए सिर्फ तब तक काम करना, ऐसा रानी ने दुखी होकर कहा। उस दिन से कमला जो भी काम मिला करता उसे कर माँ का हाथ बटाया करती। ऐसे ही कुछ दिन बीते। कुछ दिनों बाद रानी अपनी खेती से घर वापस लौटी। कमला, विमला, आज अपनी खेती में फसल बहुत अच्छी उगी है। हम जैसा सोच रहे हैं अगर उतनी फसल निकल जाए तो हमारे कर्ज मिट जाएंगे बेटा। उस रात वे तीनों बहुत खुश थे, पर अचानक नदी में तेज उफान आने के कारण नदी का सारा पानी गांव में आ गया। देखते ही देखते गांव में बाढ़ जैसी स्थिति आ गई। बाढ़ का सारा पानी उनके घर में घुस गया, जिससे रानी का पैर फिसला और वो पानी में बहती गई। तेज पानी के बहाव में वो बहती जा रही थी। अपनी माँ को यूं बहते हुए दोनों ही देख रहे थे, पर वे दोनों कुछ नहीं कर पाए। इतने में पानी के उस प्रवाह में पेड़ की बड़ी सी डाल बहते हुए उन बच्चों के पास आई। दोनों ही बच्चे उस डाल पर बैठकर उनकी माँ जिस दिशा में बहती जा रही थी वहीं पर उसे तैराते हुए ले जा रहे थे। तभी रानी पानी में डूबते डूबते, बचाइए, मुझे कोई बचाइए, ऐसे वो मदद की गुहार लगाती है। इतने में दोनों ही लड़कियां उस डाल की मदद से माँ के पास पहुंचते हैं। माँ तुम घबराओ मत, ऐसा कहकर कमला ने अपनी माँ को हाथ दिया। किसी तरह हाथ देकर उसे धीरे धीरे डाल की ओर बढ़ाकर उस पर बिठा दिया। फिर वे तीनों डाल पर बैठकर तैरते हुए एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। वे तीनों वहां पर खड़े हो जाते हैं। इतने में जिसने रानी को कर्ज दिया था वो बेहोश होकर पानी में बहते हुए वहां जा रहा था। बेटा कमला, वो बह रहे हैं, हमें किसी भी हाल उन्हें बचाना होगा। माँ की ये बात सुन छोटी बेटी विमला ने कहा, माँ ये वही है ना जिसने आपको पैसे दिए थे? माँ उसे जाने दो ना, आज के बाद कभी भी कोई हमारे पास पैसे मांगने नहीं आ पाएगा। तब रानी ने उसे समझाया, गलत बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। अच्छे हो या बुरे, वो भी तो इंसान ही है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो ये सृष्टि ही नहीं रहेगी बेटा। बेटा तुम यहीं रहना, मैं और कमला जाकर उस आदमी को बचा लाते हैं। फिर उन दोनों ने किसी तरह उसकी जान बचाई और उसे वापस वहां ले आए। कुछ समय बाद उस आदमी को होश आया और उसने कहा, रानी, पता नहीं मैंने तुम्हें कितने बार अपमान किया है, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारी जमीन हर बार खराब होती है ना, ये लो, मेरे हिस्से बहुत सारी है, उसमें से तुम थोड़ा रख लेना, उस पर अपनी खेती उगाना। उसकी ये बातें सुनकर रानी, कमला और विमला बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।